भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब देश में वीआईपी की जगह ईआईपी यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण की संस्कृति हुई लागू। पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया राष्ट्र को समर्पित। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने राशन आपके ग्राम सहित कई योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में फिर से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र और कल मनाया गया देव उठनी 11 का पर्व। आज से शुरू हो जाएंगे विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब देश में वीआईपी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की जगह ईपीआई यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है की संस्कृति लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पहले केवल कुलीन वर्ग के लिए उपलब्ध थीं, अब वे आम लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रानी कमलापति स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन कर रहे थे। रानी कमलापति स्टेशन पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला विश्व स्तरीय स्टेशन है। रेलवे के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल दूरियों को जोड़ने का माध्यम है, बल्कि यह देश की संस्कृति, देश के पर्यटन और तीर्थ यात्रा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है। आज़ादी के इतने दशकों के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय रेलवे की इस क्षमता का पता लगाया जा रहा है। स्टेशन को पहले हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था और हाल ही में इसका नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। देश में अपनी तरह का पहला इस विश्व स्तरीय मॉडल रेलवे स्टेशन में वे सभी सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं, जैसे फूड कोर्ट, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, वीआईपी लाउंज, एस्केलेटर और लिफ्ट। इससे पहले दिन में भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के आदिवासी समाज की कला संस्कृति, उनके स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना सहित जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने मध्य प्रदेश सिकिल सेल मिशन का भी शुभारंभ किया और देश में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान पर आधारित प्रेरक कहानियों को देश के सामने लाना और उन्हें नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गोंड महारानी दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति की कुर्बानी, देश उन्हें नहीं भूल सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना भीलों के बिना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का प्रदेश को कोविड संकट से उबारने के लिए आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज से मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त संबल मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ से अधिक के प्रावधान के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाना संभव हो पाया। राज्य में विभिन्न शासकीय संपत्तियों के उचित उपयोग और संवर्धन के लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ निवेश, अधोसंरचना और आर्थिक वृद्धि संबंधी वर्चुअल बैठक में जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से बैठक में सम्मिलित हुए। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने जनजातीय गौरव दिवस से बड़वानी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बकरी दूध विक्रय का प्रदेश में शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि बकरी पालन से पशुपालक को विशेष रूप से निर्धन तबके की आय में वृद्धि होगी।
बकरी दूध विक्रय की शुरुआत जबलपुर और इंदौर के जनजाति बहुल जिलों से एकत्र दूध से की गई। इंदौर संभाग के धार, झाबुआ, बड़वानी और जबलपुर संभाग के सिवनी, बालाघाट जिलों के जनजातियों से 50 से 70 रुपये प्रति लीटर की दर से बकरी का दूध इंदौर एवं जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा खरीदा जा रहा है। 200 ml की बोतल में अधिकतम 30 रुपये की दर से यह दूध फिलहाल जबलपुर और इंदौर दुग्ध संघ के पार्लरों पर उपलब्ध है। धार के सिंघाना क्षेत्र से अवैध हथियारों का जखीरा लेकर इंदौर की ओर निकले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए कीमत के अवैध हथियार सहित एक बाइक और जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस खरीदारों की जानकारी जुटा रही है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाइक सवार 3 बदमाश धार से इंदौर जाने के लिए निकले हुए हैं। यह बैग में अवैध हथियार लिए हुए हैं। सिंघाना क्षेत्र में पीपली चौराहे पर टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। यहां से निकले बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। डीएसपी मोनिका सिंह ने बताया कि 20 साल के राहुल पिता मिठू सिंह, 19 साल का लक्की उर्फ गौरांग पिता सतीश और 22 साल का अविनाश उर्फ अर्जुन पिता जादू को पकड़ा गया है। एसआई धीरज सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर के 11 नग देसी कट्टे, 4 नग देसी पिस्टल, 3 नग 12 बोर के जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और बगैर नंबर की एक बाइक जब्त की है। प्रदेश भर में कल देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। कल तुलसी और शालिग्राम का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। घरों और मंदिरों में गन्ने के मंडप सजाए गए। होशंगाबाद जिले में सुबह से ही श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और स्नान करने सेठानी घाट सहित अलग अलग घाटों पर पहुंचे। जबलपुर, रतलाम, सतना, मंडला, कटनी सहित अन्य जिलों में एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कैग कार्यालय में पहले लेखा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ आज से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 30 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए स्थगित आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन कल से फिर शुरू हो गया। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों के साथ आइए आंगनवाड़ी थीम पर समारोह पूर्वक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया। पहले दिन आंगनवाड़ी पहुंचे नवनिहालों का फूलमाला से स्वागत किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल ईओडब्ल्यू की टीम ने खनियाधाना तहसील के रोजगार सहायक राघवेंद्र लोधी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और नीमच जिले में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के तहत दावे आपत्तियां 1 से 30 नवंबर 2021 तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्राप्त किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब देश में वीआईपी की जगह ईआईपी यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण की संस्कृति हुई लागू। पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया राष्ट्र को समर्पित। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने राशन आपके ग्राम सहित कई योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में फिर से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। और कल मनाया गया देव उठनी 11 का पर्व। आज से शुरू हो जाएंगे विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।